देखिए आज हम लोग को पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। ये 7 नंबर जो चैप्टर है 10th का, इसके बारे में हम लोग जानना है निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको निर्देशांक होता है क्या, तो निर्देशांक हमेशा जो निर्देशांक होता है हमेशा एक्स वाई के टर्म में लिखा जाता है। निर्देशांक बिंदु हमेशा एक्स वाई के टर्म में लिखा होता है और ये छोटा ब्रैकेट के अंदर रहता है। ठीक है, जो भी पहला लिखा रहेगा वो एक्स का मान, पहला वाला एक्स का मान होगा और दूसरे वाला वाई का मान होगा। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में जो भी आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं सेम उसी तरह यहाँ भी जानना है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। सबसे पहले ये आपको चतुर्थांश के बारे में पता कर लेना है। ठीक है, ये होता है एक्स अक्ष, ऊपर वाला ये होता है वाई अक्ष। ये इधर ये पॉइंट होता है तो जीरो, जीरो से दाएं साइड बढ़ेंगे तो प्लस में आएगा, यानी +1 +2 +3 इसी तरह इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसी तरह ऊपर जाएंगे तो भी प्लस में होता है, +1 +2 +3 +4 इसी तरह बढ़ते जाएगा। लेकिन जीरो के बाएं साइड आएंगे तो -1 -2 -3 -4 इस तरह बढ़ते जाएगा। इसे x डैश से सूचित कर देते हैं कभी कभी। ये भी x अक्ष है लेकिन x डैश चूंकि माइनस में है तो इसको डैश से सूचित कर लेते हैं। नीचे आते हैं तो y डैश इसको कह देंगे, y डैश यानी -1 -2 -3 -4 इसी तरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये हमेशा इसको ध्यान में रखना, x अक्ष क्या होता है, y अक्ष क्या होता है। अब x अक्ष का दूसरा नाम होता है भुज, x अक्ष का दूसरा नाम भुज और y अक्ष का दूसरा नाम को कोटि कहते हैं। y अक्ष का दूसरा नाम कोटि। अब देखिए ये इसको कहते हैं जो जीरो है बीच में जो कटान बिंदु है, यानी x अक्ष y अक्ष का कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, या फिर x अक्ष y अक्ष के जो प्रतिच्छेदी बिंदु है उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये तो याद होगा, क्लास 9th में पढ़े आप लोग। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। क्योंकि ये x अक्ष में भी 0 से मिल रहा है, y अक्ष में भी 0 से मिल रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक दोनों तरफ 0 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। ठीक है, अब आते हैं, अगर मान लो कोई बिंदु यहाँ पे है जो कि ऊपर 2 के सामने है, नीचे भी 2 के सामने है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पे x में सबसे पहले x वाला मान लिखना है, तो इस बिंदु का निर्देशांक 2x का मान है और y में भी 2 है, इसका निर्देशांक 2 और 2 होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अगर मान लो बिंदु है कोई, ये वाला यहाँ पे है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इधर 2 के सामने है ऊपर और नीचे -3 के सामने है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक पहले x वाला लिखना है हमेशा। तो x में क्या है -3 और y में 2, तो क्या कहलाएगा ये, इसका निर्देशांक -3 2। ठीक है, उसी तरह नीचे आते हैं, ये वाला पार्ट क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा,
इधर -4 से मिला है और इधर 1 से मिल रहा है। तो इस बिंदु का निशान क्या होगा? तो सबसे पहले x का मान लिखना है। तो x वाला कितना है? 1 और y वाला -4 से मिल रहा है, तो इसका निर्देशांक हो गया 1 -4। क्लियर है? अब इतना तो क्लियर है। अब आगे देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इससे और इसके बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये वाला, यानी x अक्ष और y अक्ष, जो कि इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। ठीक है, इसको द्वितीय पाद, इसको तृतीय और ये चतुर्थ। ध्यान समझना, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यहां से शुरुआत होता है। प्रथम पाद में जो भी बिंदु रहता है यानी x अक्ष y अक्ष के बीच, x अक्ष y अक्ष के यानी प्लस वाला के जो बीच में जितना रहता है वो सब प्लस में ही रहता है, क्योंकि इधर से भी प्लस है, इधर से भी प्लस है, ये प्लस वाला ही एरिया है। इसमें जो भी बिंदु रहेगा वो सब प्लस में रहेगा, यानी x भी प्लस y भी प्लस, यानी दोनों x और y दोनों प्लस में रहेंगे। क्लियर है? उसी तरह हम इधर आते हैं, इधर x में तो माइनस दिख रहा है, x में माइनस गिरा हुआ है, y में प्लस है, यानी ये जो एरिया है x वाला माइनस रहेगा, y वाला प्लस रहेगा। इसका निर्देशांक में क्या होगा? -x वाला होगा और y वाला प्लस में होगा, यानी कोई भी बिंदु रहेगा तो पहले वाला माइनस और दूसरे वाला प्लस में रहेगा। ठीक है, नीचे आते हैं तीसरा में। तो तीसरा क्या होगा? ये x वाला भी माइनस में और y वाला भी माइनस में, ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है दोनों क्या है? दोनों माइनस में ही है, यानी x वाला से भी घिरा हुआ है, y वाला से भी घिरा हुआ है, लेकिन दोनों माइनस से ही घिरा हुआ है। इसका निर्देशांक क्या होगा? ये दोनों माइनस में ही रहेगा, यानी माइनस और माइनस, ये दोनों माइनस ही रहेगा, कोई भी इसमें प्लस नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है दोनों तरफ से माइनस से घिरा हुआ है, x वाला भी y वाला से भी। अब आते हैं चौथा में। तो चौथा में देख रहे हैं कि x तो प्लस है और y वाला माइनस से घिरा हुआ है, तो इसका निशान प्लस, x वाला चूंकि पहले लिखते हैं और y वाला माइनस से घिरा हुआ है तो माइनस, इसका निर्देशांक आएगा हमेशा प्लस माइनस आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए -3 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? -3 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? सोच समझ के बताना कि -3 5 किस चतुर्थांश में है। तो हमको अंक से मतलब नहीं है, सिर्फ चिन्ह से मतलब है, माइनस प्लस से। तो पहला माइनस दूसरा प्लस में है, माइनस प्लस किस में आता है? तो माइनस प्लस दूसरा में आता है, तो ये दूसरा चतुर्थांश में स्थित है। ये हम लोग का आंसर हो गया, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन आ जाता है या फिर कुछ भी अंक की जगह कुछ भी हो सकता है, सिर्फ माइनस प्लस पे ध्यान देना है। सिर्फ माइनस प्लस से हमको मालूम चल जाएगा कि किस चतुर्थांश में आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये खुद मालूम चल जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे 4 1 किस चतुर्थांश में है? 4 1, ये देख रहे हैं 4 प्लस में 1 भी प्लस में, दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस किस में आता है? तो प्रथम में, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस। उसी तरह -8 -3 किस चतुर्थांश में है? देख रहे हैं दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है तो किस चतुर्थांश में आएगा? तो दोनों माइनस इधर है, ये वाला पार्ट दोनों माइनस है, दिख रहा है ना? तो माइनस माइनस यानी इसमें जो भी आएगा वो तीसरा में आएगा, दोनों माइनस रहेगा तो तीसरा चतुर्थांश। उसी तरह 1 -5 ये किस में आएगा? किस चतुर्थांश में आएगा? तो माइनस, सॉरी, ये प्लस और ये माइनस, x में प्लस है y माइनस है, तो प्लस माइनस किस में आ रहा है? चौथा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बोलना, क्योंकि अभी ये जो भी पार्ट है ये आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं, ये 9th क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन क्लास 10th में भी ये पूछा जाता है। क्लास 10th में ये सब आ जाता है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं, लेकिन अधिकतर लोग नहीं बना पाते हैं। वैसे ही मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, मूल बिंदु
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है मूल बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? आगे बढ़े। ये अभी तक जितना पढ़े हैं क्लास 9th का सिलेबस पढ़े हैं, अभी ये टोटल क्लास 9th का समझा है। ठीक है, अब इसी से आगे हमको पढ़ना है। अब इसका निर्देशांक बिंदु निकालना, यानी कोई भी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना, या फिर त्रिभुज बनेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, इससे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जो पहला सूत्र हम लिखवाने जा रहे हैं वो निर्देशांक का पहला सूत्र जो क्या है, यहाँ तक कहीं प्रॉब्लम नहीं ना है किसी को? अब देखो, अगर मान लो एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, इसका निर्देशांक x y और इसका निर्देशांक, इसको x1 y1 x2 y2 कर दिया जाए। इस बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है, तो कहेगा इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब ये दोनों बिंदु एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित हैं, हम इसमें भी देख सकते हैं। यानी ये बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है, कहीं से भी, यहाँ भी एक रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, ठीक है, इसके बीच की दूरी क्या है? तो दूरी वाला सूत्र, यानी दूरी बराबर दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, दूरी बराबर यानी इसको ए और बी मान लो, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर जो भी दूरी का सूत्र होता है वो हम अब यहाँ पे लिखने वाले हैं, ध्यान समझना। तो क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान समझना, दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का दूरी निकालने का सूत्र है, दो बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, या तो हम x1, ध्यान समझना, x1 y1, ध्यान समझे इधर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कहें, या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, कोई भी माइनस करेंगे, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस भी आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यह होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का सूत्र हो गया पहला। ठीक है, अब देखो पहले इसको नोट करो, तो उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको नोट कर लो। उसके बाद चलो छापो जल्दी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये बंद कर दें। देखो आगे, ये हम लोग को सूत्र हो गया। अगर क्वेश्चन, ये सूत्र बनते कैसे हैं, ध्यान समझना, ये सूत्र कैसे बनता है, अगर मान लो ये बिंदु है और ये बिंदु है, ठीक है, इनके बीच के दूरी पूछ रहा है, ये हम लोग निकाल सकते हैं इसके बीच की दूरी, यानी इसी सूत्र से, ये सूत्र, क्योंकि इनके बीच की दूरी ये कहलाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको मूल बिंदु से दूरी निकालना है, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु ये होता है, इससे इसका दूरी क्या होगा, ये वाला डायरेक्ट इसका दूरी होगा ना, ये वाला से कितना दूर है, यही ना दूरी होगा। तो ये और ये मिलके एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यानी ये हो गया x और ये हो गया y अक्ष है ना, और ये वाला x अक्ष। तो डायरेक्ट हम ये कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर में होता है ना। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी क्या होगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु की दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी नोट कर लो, दूरी वाला सूत्र ये भी है। अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछे तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना है, यानी जो भी निर्देशांक दिया है उसका स्क्वायर का योग कर देना है, उसके बाद वर्गमूल निकाल देना है।
हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यही दो सूत्र हम लोग को इसमें प्रयोग करना है। पहला जो चैप्टर है इसी दोनों सूत्र का प्रयोग होने वाला है। तो देखिए अब हम लोग को जानना है 7.1 प्रश्नावली। यहाँ तक क्लियर है ये। अब हम लोग को जानेंगे प्रश्नावली 7.1। तो एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ध्यान समझना। मिटा दो इसे। 7.1 प्रश्नावली पे ध्यान दो। हम लोग का सूत्र यही रहेगा। सूत्र जो है दूरी का, इसमें दूरी का ही सूत्र, सभी क्वेश्चन में दूरी का सूत्र फॉलो होने वाला है। ध्यान समझना। 7.1 बात नहीं, फिर हिल गया, पैर से मार दे रही है। चलो देखो प्रश्नावली 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई भी एक क्वेश्चन हमको बनाना है। चलो देखो, एक नंबर जो क्वेश्चन है 2, 3 और 4, 1। ध्यान समझना, 2, 3 और 4, 1 करें। इन दो बिंदु जो दिया है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इनके बीच की दूरी क्या होगा? कहीं भी दो बिंदु है, एक ये और एक ये, दोनों का निर्देशांक दिया है, करें इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम क्या जानते हैं? दूरी बराबर सूत्र क्या जानते हैं? इधर दो बिंदु के बीच की दूरी क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे x1 x2 y1 y2 लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पे x1 का मान कितना है? x1 मतलब पहला वाला 2 और y1 मतलब इसी का 3। x1 y1 ये दूसरा हो जाएगा। तो x2 y2, x2 का मान कितना है? 4 और y2 का मान 1। यहाँ तक क्लियर है? अब सूत्र रखो, चूंकि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये √अंडर x2 का मान कितना है? 4 माइनस x1 का मान 2, पावर 2 है तो पावर 2 रहने दो, प्लस y2 - y1, y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। यानी √अंडर कितना होगा? 4 में से 2 घटेगा तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर, यानी √अंडर ये हो गया 4 प्लस 4, यानी कितना? √अंडर 8, और 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2। ये हम लोग का आंसर है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी क्या हो गया? 2√2 हम लोग का आंसर। क्लियर है क्या? सिर्फ ये मान रख देना है, इसमें तो हल होगा नहीं, जितना है उतना हल कर लेना है। तो ये हम लोग का 2√2 आंसर मिला लो, इसका दिया है। चलो नोट करो।